देखिए, सैद्धांतिक रूप से हम इसके समर्थन में हैं। आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करती है कि देश में यूसीसी होनी चाहिए। लेकिन चूंकि यह मुद्दा ऐसा है जिसमें कि सभी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस मुद्दे के लिए वाइडर कंसल्टेशन हो, लार्ज स्केल पर बातचीत हो, सभी धर्म से, सभी संप्रदाय से, सभी राजनीतिक दलों से। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो आने वाले समय पर आप रिवर्स नहीं कर सकते। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो देश के लिए बहुत मूलभूत होते हैं। ऐसे मूलभूत मुद्दों पर अथॉरिटेरियन तरीके से जाना वो ठीक नहीं होगा। तो वाइडर कंसल्टेशन की ज़रूरत है, सबसे बातचीत करके कंसेंसस बिल्ड करनी चाहिए इस पर, यह हमारा मानना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते मंगलवार को मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता का जिक्र कर एक तरह से अगले साल होने वाले चुनाव के लिए एजेंडा तय कर दिया है। प्रधानमंत्री ने देश में समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए कहा कि एक ही परिवार में दो लोग के अलग अलग नियम नहीं हो सकते। ऐसी दोहरी व्यवस्था से घर कैसे चलेगा। मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारता है, कहता है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग इसमें अड़ंगा डाल रहे हैं। लेकिन भाजपा सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ काम कर रही है। पीएम के भाषण के बाद अलग अलग पार्टी ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। पिछले हफ्ते पटना में एकजुट हुई विपक्ष की ज्यादातर पार्टियां इसका विरोध किया, लेकिन आम आदमी पार्टी इस मामले पर अपनी लाइन अलग लेती दिखाई दे रही है। पार्टी ने कहा कि वो सैद्धांतिक रूप से समान नागरिक संहिता का समर्थन करती है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि सभी दलों के समर्थन के साथ ये लागू होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने कहा कि उनकी पार्टी सैद्धांतिक रूप से यूसीसी का समर्थन करती है, आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि हमारा ये मानना है कि ऐसे मुद्दे पर सहमति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमारा मानना है कि इस मुद्दे में तभी लागू करना चाहिए जब सभी दल, सभी पक्ष, राजनीतिक, गैर राजनीतिक और जनता इसके साथ अपना व्यापक स्तर पर चर्चा की जाए। संदीप पाठक ने यह भी कहा कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो आप आने वाले समय में बदल नहीं सकते और कुछ मुद्दे देश के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जिस पर सत्तावादी तरीके से जाना ठीक नहीं होता। एक और आम आदमी पार्टी दिल्ली में ऑडियंस पर बीजेपी पर हमलावर है, वहीं बीजेपी ने यूसीसी के एजेंडे पर उनके साथ नजर आ रही है। हालांकि ऐसी पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कश्मीर में धारा 370 हटाने पर भी पार्टी ने खुलकर समर्थन किया था। तो आखिर आम आदमी पार्टी अपनी राजनीति किस ओर ले जा रही है? आपको बता दें कि कई जानकार मानते हैं कि ऐसे मुद्दे पर बीजेपी का समर्थन कर आम आदमी पार्टी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की अपनी छवि को निखारना चाहती है। वो चाहती है कि बीजेपी से नाराज हिंदू उसकी ओर आए, न किसी और पार्टी की तरफ उनका रुख हो। पार्टी का सीधा निशाना आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में हिंदू वोटर को लुभाने पर है। वहीं इसको लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रधानमंत्री मोदी ने बयान के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस इस मामले पर चुप नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कि लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट दे चुका है और अगर वो बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक कानून के रूप में लाना चाहते हैं तो उन्हें कौन रोक सकता है, क्योंकि यह उनका सरकार है। उन्होंने कहा कि संसद में कानून लाने से पहले आप इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं, आप इसका विरोध विपक्षी पार्टी पर क्यों लगा रहे हैं? आपकी आजादी है, आप संसद में इस कानून को लेकर आए, कोई दिक्कत नहीं है। किसने आपको रोका है? आप यूसीसी के नाम पर बेवजह कांग्रेस और विपक्षी पार्टी पर आरोप नहीं लगा सकते। अगर आप में हिम्मत है तो इसे कानून में संसद के पटल पर रखो, फिर उसके बाद इस पर बहस की जाएगी। बहस जनता के बीच होनी चाहिए। इसके साथ ही समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने भी पलटवार किया है। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक, यूनिफॉर्म सिविल कोड और पसमानदा मुसलमानों पर कुछ टिप्पणी की है। लगता है मोदी जी ओबामा की नसीहत को ठीक से समझ नहीं पाए। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी ये बताइए कि क्या आप हिंदू अविभाजित परिवार को खत्म करेंगे? इसकी वजह से देश में हर साल 3064 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है।